Good morning. I'm Manisha Gupta from my channel Maths for You. Today, uh, in continuation, we will again discuss some more algebraic identities. First, trick to remember algebraic identities. बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला में ही गलती करते हैं, तो फॉर्मूला को ही पहले समझ लेते हैं कि कैसे याद रखना है। देखो, ये बाइनोमियल है, ए प्लस बी इज अ बाइनोमियल। सब जगह देखो इसका बाइनोमियल। ओके, नाउ इसकी डिग्री, इस बाइनोमियल की डिग्री 1 है, तो हमें ये समझना है कि इसमें कितनी टर्म्स होगी। अगर तो 0 डिग्री हुई तो हमारे पास एक ही टर्म होगी। अगर डिग्री 1 होगी तो टर्म्स 2 होंगी। अगर डिग्री 2 होगी तो टर्म्स 3 होंगी। अगर डिग्री 3 होगी तो टर्म्स 4 होंगी। 1 2 3 4, इस तरह से। उस तरह से आप जितने भी डिग्री होगी, टर्म 1 प्लस 1 होगी। 4 होगी डिग्री तो 5 टर्म्स होंगी। 5 होगी डिग्री तो 6 टर्म्स होगी। एक तो ये हो गया पहला, कि कैसे हमें पता लगेगा कि कितनी टर्म्स होगी। क्लियर? अब इसमें पहले वाले में कोई इशू नहीं है। ये आइडेंटिटी हमने पहले भी पढ़ी है 8th क्लास में, इस क्लास में भी पढ़ी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कई बच्चों को ये फॉर्मूला भी याद नहीं रहता। इसको याद करने के लिए एक और ट्रिक है, उसको हम कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। बेसिकली 10th तक पास्कल्स ट्रायंगल नहीं है, लेकिन हम पास्कल ट्रायंगल का नाम भूल जाते हैं। हम ट्रिक देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे 1 है, फिर हमने एक 1 और 2 1 रखा है, बीच में स्पेस छोड़ दी। ये आ गया 1, और ये इन दोनों को क्या किया हमने, इन दोनों को किया प्लस। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, तो 2 आ गया, और ये 1 हमारा ऐसे ही आ गया। अब अगेन 1 इधर आ गया, और 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, और ये 1 यहाँ पे आ गया। ओके, इसी तरह से कॉन्टिन्यूशन में चलता जाएगा। नाउ लुक एट हियर, इस आइडेंटिटी में सबसे पहले आपने 3 टर्म्स है, ये तो आपको पता है क्योंकि डिग्री 2 है। 3 टर्म्स कैसे लिखेंगे? 1 2 1, तो ये 1 2 1 लिख लेंगे पहले। अब 1 2 1 लिखने के बाद a है, a का स्क्वायर लिखेंगे, दिस विल बी a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर है। उसके बाद a जो होगा वो स्क्वायर नहीं, उससे कम हो जाएगा डिग्री उसकी। यहाँ पे a जो है वो हमारा 1 आ जाएगा। 2 a स्क्वायर a रेज्ड पावर 1, और यहाँ पे a होगा ही नहीं। a की पावर्स जो है वो डिक्रीज होंगी। उसी तरह b की पावर्स जो है वो इंक्रीज होंगी। यहाँ पे b की पावर 0 है ही नहीं। b है ही नहीं, 0 होगी। यहाँ पे b की पावर क्या होगी? 1, और यहाँ b की पावर क्या होगी? 2। इज इट क्लियर? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, a की पावर डिक्रीज होगी और b की पावर इंक्रीज होगी। तो a की पावर डिक्रीज होगी तो पहले a स्क्वायर आ जाएगा प्लस a रेज़ पावर 1, और फिर a होगा ही नहीं। सेम केस, b की पावर इंक्रीज होगी, b होगा ही नहीं, 0 b रेज़ पावर 1 और b रेज़ पावर, तो फाइनली हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम। ठीक है, उसी तरह से हमारा नेक्स्ट आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, जो आपने इस क्लास का है, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, सेम ये वाला देखो, इसमें 4 टर्म्स होंगी। कैसे 4 टर्म्स होगी? ये देखो, 1 3 3 1। अब 1 जो है, अब देखो पहले में 1 हम
नहीं लिखते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। a की पावर 3 है, सब 3 के बाद a की पावर क्या होगी 2, फिर a की पावर क्या होगी 1, और फिर a होगा ही नहीं। सिमिलरली b की पावर यहाँ क्या होगी, b होगा ही नहीं 0, b इंक्रीज होगा, a डिक्रीज होगा। तो b की पावर यहाँ क्या है 1, इधर b की पावर क्या है 2, और इधर b की पावर 3 है। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही बन गया। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस तरह से हम जितने फॉर्मूले बना सकते हैं हम खुद बना सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ। अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, ट्रिक से कैसे याद रखना है। हम अब इसको a प्लस बी बायनॉमियल का क्यूब कैसे एल्जेब्रिकली सोल्यूशन करेंगे। बायनॉमियल का क्यूब मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो तीन की प्रोडक्ट निकालनी थोड़ी डिफरेंट है, तो डिफिकल्ट है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आइडेंटिटी हमने कर रखी है प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमें पता है दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हम इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, पहले पूरी तीनों टर्म्स को a से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 3 और 3 कितनी टर्म्स आ जाएंगी, 6 टर्म्स आ जाएंगी। जब 6 टर्म्स आ जाएंगी तो इसमें हम देखेंगे ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स है, सॉरी ये नहीं, इरेज करते हैं, ये देखो 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो ये 3a स्क्वायर b बन जाएगा। क्लियर। उसी तरह ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर ये लाइक टर्म है, तो हमारा ये भी 3ab स्क्वायर बन जाएगा। सो हमारी आइडेंटिटी आ गई, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ट्रिक क्या है, a की पावर डिक्रीज होगी और b की पावर इंक्रीज होगी, और क्या याद रखना है 1 3 3 1। अब इसी आइडेंटिटी का एप्लीकेशन है, हम इस एक क्वेश्चन ले लेंगे, इसको क्यूब कैसे फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड द क्यूब ऑफ अ बायनॉमियल। तो अब इस आइडेंटिटी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं हम देखते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको। This can be written as AQ प्लस, हम देखते हैं इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन है, a भी कॉमन है और b भी कॉमन है। चलो पहले b क्यूब लिख लेते हैं, लेट दिस बी b क्यूब प्लस 3ab कॉमन है, 3ab कॉमन है, और इसके साथ फैक्टर आ जाएगा इसका a टाइम्स a प्लस b। क्लियर, ठीक है। तो आप इसको एक्सपैंड या प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो किसी भी तरीके से, चाहे आप इस तरीके से फाइंड करो, चाहे आप इस तरीके से फाइंड करो, इमटेरियल है, किसी से भी फाइंड कर सकते हो। तो इस एग्जांपल में इसने दूसरे तरीके से फाइंड किए। व्हाट इज ए हियर, ए या एक्स इसने लिया है, ए आ गया हमारा 2x, और नेक्स्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब। सेम उसी तरह से हमने फाइंड करना है, लेकिन इसमें साइन का
डिफरेंस है, ठीक है। साइन का डिफरेंस है तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उस तरह से इसको कर लेंगे। नाउ लुक एट हियर, इसमें भी हम बड़े आराम से अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अब क्वेश्चन ये है, इसका फाइनल आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यू, सॉरी बी क्यू। देखो इसका ट्रिक बताती हूँ। मेन ट्रिक तो वही है, 1 3 3 1 1 3 3 1, और a की पावर डिक्रीज होंगी और b की पावर इंक्रीज होंगी। अब इसमें ये मैंने गलत लिख दी है, इसको मिटा देते हैं, प्लस को यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखो इसको साइन को कैसे याद रखना है, प्लस यहाँ a क्यूब प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, a की पावर डिक्रीज होंगी और b की पावर इंक्रीज होगी। क्लियर? बस इस तरह से आपने इसको याद रखना। उसी तरह से यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन ले लिया इसका, x माइनस 2/3y, मैंने 8th क्लास में भी आपको समझाया है कि ये 2/3y जो है, दिस इज ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर, तो ये 2/3y को लिखने की जगह हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2y/3, ठीक है। तो इस तरह से लिख के फॉर्मूला यही यूज कर लें, आपकी मर्जी है या ये यूज कर लेंगे, कोई भी फॉर्मूला यूज करने के बाद हम इसमें नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द आइडेंटिटीज, ज्योमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने एक यूट्यूब का लिंक दी है, इसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, और ये भी मैंने एक एक्सप्लेन की है। लुक एट हियर, जैसे ये उसने बोला है, वही आ गया रेस्ट पावर 1, a प्लस बी रेस्ट पावर 1, तो ये a की लाइन हो गई और ये b की लाइन हो गई, तो ये दो a आ गया और प्लस b आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आ गया, स्क्वायर है, ज्योमेट्रिकली मतलब एक स्क्वायर बनेगा, शेप बनेगी स्क्वायर की। तो इसका आंसर क्या होता है, a स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ये ab स्क्वायर नहीं होगा, ये ab रेक्टेंगल होगा, एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ a और ब्रेड्थ b होगी। कितने रेक्टेंगल है, 2 रेक्टेंगल, तो ये 2 ग्रीन के रेक्टेंगल आ गए इनटू, थर्ड क्या आ गया, b स्क्वायर ब्लू। अब इन चारों पार्ट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारा a प्लस b का स्क्वायर बन जाता है, दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह क्यूब आ गया, क्यूब का मतलब डाइस, क्यूब की शेप, 3D शेप, तो अभी तो हमने पढ़ लिया 1 3 3 1, a की पावर डिक्रीज होंगी, b की पावर इंक्रीज होंगी, a क्यूब, ये बन गया a क्यूब, कोई भी क्यूब है जिसकी साइड a है, a स्क्वायर b, ये क्यूब नहीं होगा, ये क्यूबॉइड होगा, क्योंकि क्यूबॉइड में लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो दिस इज a इंटू b। कितने क्यूबॉइड है, 3 क्यूबॉइड है, तो ये 3 क्यूबॉइड दिख रहे हैं आपको। उसी तरह से ए बी स्क्वायर, ये भी क्यूब नहीं होगा, ये क्यूबॉइड होगा, a इंटू बी, तो कितने क्यूबॉइड है, 3 क्यूबॉइड है, ये क्या होगा, ये क्यूब होगा, सो दिस इज बी क्यूब। जब हमने ये एक पार्ट 3 3 6 और ये हो गए 7 पार्ट्स को कंबाइन करते हैं तो ये हमारा एक क्यूब बन जाता है जिसकी हर साइड a प्लस बी के इक्वल है। इसी तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो।
नेक्स्ट आ गया हमारा फैक्टरिंग द सम एंड डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स। अब मतलब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फैक्टराइज करना है। यहाँ पे बहुत से बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ए प्लस बी क्यूब होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है बच्चे, इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया ना कि ए प्लस बी का क्यूब मतलब एक क्यूब बनेगा, 3D ऑब्जेक्ट बनेगा जिसकी हर साइड a प्लस बी होगी। इसमें देखो दो क्यूब है, एक a क्यूब है और एक b क्यूब है और उनको प्लस की दो क्यूब है। ओके, सो इसको बहुत अच्छे से इसको दिमाग में रखना, ये दोनों चीजें सेम नहीं है। सो इसको फैक्टर्स करने के लिए ये इसका पहला फैक्टर हो जाएगा a प्लस बी और दूसरा फैक्टर ये हो जाएगा। दूसरा फैक्टर याद रखने के लिए आपको आइडेंटिटी फर्स्ट और सेकंड याद रख लेनी है। उसमें 2 आता है और इसमें 2 नहीं आता। साइन कैसे याद रखने हैं, बड़ा इजी है। अगर प्लस वाला हुआ तो ये भी प्लस होगा, अगर ये प्लस होगा तो ये ए बी जो है वो माइनस होगा। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा और ये प्लस होगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्टर्स करने हैं, फैक्टर करने हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको पहले ए क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। 27 किसका फैक्टर क्यूब बनता है, 3 का क्यूब बनता है। तो पहला फैक्टर हो जाएगा x प्लस 3, दूसरा फैक्टर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा दूसरा फैक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका वही साइन, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम एग्जाम्पल माइनस में ले लिए मैंने, 125 5x का होल क्यूब होगा और 27 3 का क्यूब होगा। एंड सेम फैक्टर्स किए, सिंप्लीफाई किए एंड यू विल गेट द। एक क्वेश्चन और है फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन इसमें देखो हम 4 टर्म्स है इसमें, हमने किए है अभी। 4 टर्म्स किस में होंगी, जो क्यूब होगा उसमें 4 टर्म्स होंगी, जिसकी डिग्री 3 होगी उसकी 4 टर्म्स होगी। तो ये तो दिमाग में आपके आ गया कि ये a प्लस बी का होल क्यूब होगा या a माइनस बी का होल क्यूब होगा। अब आपको दिखना अगर सारी टर्म्स प्लस है तो a प्लस बी का होल क्यूब होगा, और अगर टर्म्स बीच में माइनस है तो a माइनस बी का होल क्यूब होगा। वेरी सिंपल। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं 8 किसका क्यूब है, 2 का, 2a का होल क्यूब और b का होल क्यूब। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स किसी की क्यूब नहीं है, ये क्यूबॉइड बनती है। तो ये एक टर्म होगी 3a स्क्वायर b और दूसरी होगी 3ab स्क्वायर। इस तरह से 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। अब हमने इसमें आइडेंटिफाई कर लिया a 2a और b जो है वो b है। तो दिस विल बी a प्लस बी का होल क्यूब। क्लियर। उसी तरह से हम इसको माइनस में करेंगे। ठीक है, तो माइनस में करने के लिए या तो आप इस आइडेंटिटी को भी a प्लस बी से कर सकते हो या इसको माइनस a माइनस बी का होल क्यूब से भी कर सकते हो। दोनों तरीके से यू कैन ट्राई। प्रैक्टिस कीजिए 2.5 के 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन with related examples. Thank you.